कुछ अपना काम लोग होता लगना है कि क्लास में बैठो। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर रेक्टिफायर सर्किट के विषय में। ठीक है, हार्डवेयर रेक्टिफायर, इससे पहले आपने कभी नाम सुना इसका? हार्डवेयर रेक्टिफायर क्या होता है? नहीं सुना है? हाँ, ये सर रिक्वायरमेंट क्या होती है क्लास है ना। तो हार्डवेयर रेक्टिफायर यानी कि डीसी पावर सप्लाई आपने देखी होगी, है ना। डीसी पावर सप्लाई एक ऐसा सोर्स होता है जो कि वो दोबारा उसको रिचार्ज अपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी साइकिल की जो सप्लाई होती है उसको अपन स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा अपने घरों के अंदर वर्कशॉप में जहाँ भी अपन देखते हैं वहाँ पर ऐसी 2400 वोल्टेज ऐसी सप्लाई उपलब्ध होती है ना। तो उस सप्लाई को अपन क्या करते हैं, डीसी के रूप में रेक्टिफिकेशन करके एक पावर सप्लाई बनाते हैं जो कि किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए वो अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी पावर सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक सर्किट देखते हैं यहाँ पर, जो कि होता है हार्डवेयर रेक्टिफायर, है ना। ये हार्डवेयर रेक्टिफायर में क्या क्या होता है इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। इस हार्डवेयर रेक्टिफायर सर्किट में यहाँ पर देखते हैं अपन इनपुट वेवफॉर्म। ये इनपुट वेवफॉर्म पर देते हैं, तो इनपुट की जो वेवफॉर्म होती है वो इस तरीके की वेवफॉर्म इनपुट पर होती है। तो इनपुट हम दे रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये एक प्रकार की स्टैटिक मशीन है। तो ऐसी मशीन यानी कि जो बिना किसी सहयोग के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ये यूनिटी फोर्स को पहुंचा देता है ना। यहाँ पर एक अपन ने ट्रांसफार्मर लगाया है जो कि किस टाइप का है, ये स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैंने यहाँ पर एक ये सर्किट में स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर लगाया जिस पर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई अप्लाई की है ना। ये सप्लाई अप्लाई और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि हमेशा अपने यहाँ बोर्ड पर उपलब्ध होती है। इसको हम स्टेप डाउन करते हैं, किसके माध्यम से? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से। यहाँ पर जो एसी सप्लाई है वो यहाँ पर कोई भी एक ट्रांसफार्मर अपन लगाए 6 वोल्ट, ये 06 वोल्ट का मैंने कोई ट्रांसफार्मर लगाया। ये ट्रांसफार्मर 06 का ट्रांसफार्मर है जो कि एसी। मैं यहाँ देखता हूँ उसके सेकेंडरी पर भी देखेंगे अपन, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी मुझे वो एसी वोल्टेज ही मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? वो एसी के रूप में, है ना। कैसे होंगे? एसी जो स्टेप डाउन मिलेंगे। और ट्रांसफार्मर हमेशा वर्क करता है कैसे? उस पर करता है हमेशा एसी वोल्ट पर ही वर्क करता है, किसी पे कभी कार्य नहीं करता। ठीक है, जब मैं यहाँ पर एक यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये डायोड, इसको बोलते हैं अपन डायोड, है ना। ये कौन सा डायोड होता है? रेक्टिफायर डायोड। इसको बोलते हैं अपन, इस सिरे को एनोड, है ना। ये सिरा आपका होता है कैथोड, है ना। तो जब एसी आउटपुट पर ट्रांसफार्मर की मिलती है वो अपने को मिलती है एसी ही मिलेगी। और कैसे मिलती है वो? डाउन होकर। उस डाउन को हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, किसके द्वारा? डायोड के द्वारा। डायोड कौन सा है? ये रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर यानी कि रेक्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि एसी को डीसी में बदलना, उसको कन्वर्ट करना, यानी रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर जो साइकिल आ रही है आपकी एसी की, यहाँ देखकर मैंने एक वेवफॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये वेवफॉर्म जब अपन देखते हैं तो अपने को यहाँ पर आउटपुट पर यहाँ पर जो साइकिल बनती है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आउटपुट पर अपन देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से अपने
वेवफॉर्म मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव की एक हाफ साइकिल अपने को यहाँ प्राप्त होती है और यहाँ देखते हैं ये पॉजिटिव, ये रेक्टिफायर डायोड यहाँ पर इसको इस चीज को यहाँ पर ये खत्म कर देता है ना। अब अपने को जो मिल रही है वो कैसी मिल रही है, यहाँ पर ये इस टाइप की ये होती है आपकी रिपल और रिपल फ्रीक्वेंसी। और ये जो रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये कैसी मिलेगी आपको 50 हर्ट्ज की यहाँ पर, है ना, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आउटपुट पे ये मैंने एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया है ना। ये जो वेवफॉर्म मिली मुझे कैसी मिली है, यहाँ पर अब मैं किसी भी सर्किट को जब इसको लगाता हूँ सप्लाई में, तो ये यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो सप्लाई है ये जब सर्किट में लगा हुआ तो ये कई प्रकार के इसमें फॉल्ट आएंगे। ये शुद्ध डीसी अभी भी नहीं है, अपने को अपना वो क्या चाहिए रहता है, शुद्ध डीसी, है ना, शुद्ध डीसी। किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें शुद्ध डीसी वाली सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो शुद्ध डीसी सप्लाई तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इसका रेक्टिफिकेशन तो कर लेंगे, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद भी इसमें कुछ रिपल फ्रीक्वेंसी, कुछ रिपल यहाँ पर मौजूद है जो एक सर्किट के अंदर रह जाती है, मौजूद है। उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट का उपयोग करना पड़ता है ना। तो मैंने इस फिल्टर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब मैं जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये करंट यहाँ से मेरा चला तो ये करंट चलने के बाद में ये इस तरीके से ये करंट नेगेटिव से पॉजिटिव कैथोड से होता हुआ ये वापस इस तरह से ये साइकिल बनाता है ना। तो जब इसके अंदर विभव पैदा होता है तो ये विभव को क्या करता है, एनोड पर जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होने पर ये पॉजिटिव को यहाँ से पास करता है। जब इधर की हाफ साइकिल आती है तो उस हाफ साइकिल को ये कैथोड जाने नहीं देता, यहीं पर रोक देता है, इसको पास नहीं करता, क्योंकि इसके बीच में एक जंक्शन या बैरियर लगा होता है, इसके बीच में डायोड के बीच में ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन भी बोलते हैं इसको, ये होता है पीएन जंक्शन। तो इस पीएन जंक्शन के यहाँ पर एक बैरियर है जो कि उसको पास नहीं करता, और जो हाफ साइकिल आपकी यहाँ जो दिखाई दे रही है माइनस में, ये आपको इस तरीके से आउटपुट में जो साइकिल आपको प्राप्त हो रही है वो इस तरीके से होगी, हाफ साइकिल के रूप में ये, है ना। अपने को क्या मिली इस प्रकार की। अब ये कैसी है, ये शुद्ध नहीं आती भी, ये क्या है, रिपल के रूप में प्राप्त हुई है ना, रिपल। अब रिपल के रूप में प्राप्त हुई तो हमने क्या लगाया यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर। ये फिल्टर कैपेसिटर क्या करेगा कि यहाँ पर हमें चाहिए इस प्रकार की डीसी, यानी ये डीसी करंट हमें इस प्रकार का चाहिए। तो ये डीसी करंट इसमें प्राप्त करने के लिए हमें एक फिल्टर कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लगाया एक आरएल, आरएल यानी ये दिखाई पड़ रहा है, ये होता है लोड रजिस्टर इसका, इस सर्किट का, है ना। इसमें दो चीजें यहाँ होंगी, एक इसका अनलोड सर्किट होता है और एक लोड सर्किट। अनलोड और लोड यानी ये होता है लोड, यानी किसी भी सर्किट से जब इसको जोड़ते हैं, सप्लाई को लगाते हैं तो ये लोड पर होगी, और जब इसको लोड से अलग कर देते, कोई अपने इसको हटा दिया तो ये अनलोड सप्लाई हो जाएगी। तो जब लोड वोल्टेज और अनलोड वोल्टेज या अनलोड करंट या लोड करंट दोनों में अंतर होगा, यानी तब तक ये करंट फ्लो इसके अंदर नहीं होगा, तब तक कि ये एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो तब तक नहीं होता जब तक कि हम इसको लोड रजिस्टर या लोड से नहीं जोड़ देते, तब तक ये इसमें करंट का मान शून्य हो जाता है। तो इसलिए इससे जोड़ने पर अब लोड और अनलोड, है ना, इस तरीके से जब अनलोड करंट आप नापेंगे, वोल्टेज नापेंगे, तो जो वोल्टेज का मान है, अनलोड का वोल्टेज मान कुछ अधिक होता है, और लोड पर जब अपन जोड़ेंगे तो इसका मान जो एक्चुअल मान है वो आप नापेंगे तो बराबर मिलेगा आपको, यानी 6 का अपने ट्रांसफार्मर लगा तो 6 वोल्ट ही आउटपुट पे आपको प्राप्त होंगे, है ना। अब
ये जब अनलोड में नापते हैं, ये मैंने लोड रजिस्टर यहाँ से हटा दिया, तो क्या होगा इसमें लोड नहीं होगा और इसके जो वोल्टेज हैं आपको बढ़े हुए वोल्टेज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ ये लोड मैंने सर्किट से इसको हटा दिया है ना। ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टिफायर, हाफ-वेव रेक्टिफायर सर्किट है जो कि आपको क्या करता है, शुद्ध डीसी यहाँ देता है। और ये डायोड लगा है, ये क्या करता है, ये इसका रेक्टिफिकेशन का काम करता है ना। ये साइकिल जो होती है आपकी 360 डिग्री का करंट जब बनता है तो इसकी हाफ साइकिल को यहाँ से ये निकालने का काम करता है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर 180 डिग्री की यहाँ पॉजिटिव एक साइकिल आपको एक वेव फॉर्म यहाँ प्राप्त होती है। उस वेव फॉर्म को या पूरी साइकिल को अपन क्या करते हैं, एक स्टेट डीसी के रूप में प्राप्त करने के लिए फिल्टर कैपेसिटर और एक लोड रजिस्टर के द्वारा अपन यहाँ पर आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रेक्टिफायर सर्किट। अब मैं आपको आगे इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में हम देखेंगे, जो कि आपको वहाँ इससे ये पता लग जाएगा, हम ये सिद्ध कर लेंगे कि वास्तव में ये जो अपन ने पावर सप्लाई या सर्किट या थ्योरी के रूप में पढ़ी है वो वास्तव में अप्लाई